थे। अच्छा। पब्लिक के दबाव के प्रेशर में जो नीचे दब गया वो दब गया, दबता चला गया। हम भी उसमें दब गए थे, 15 मिनट बाद उठ पाए हैं। हमारे माता जी दब गए, हम तो समझे घर पे फोन कर दिया था कि माता जी मौसी जी सब निपट गए। अब वो उनको जितने भी श्रद्धालु यहाँ बाहर से आए उनको मतलब उस प्रकार की सुविधा नहीं मिल उस प्रकार की नहीं, 10% भी व्यवस्था नहीं मिल पाई, न ठहरने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। यहाँ तक कि जो हम लोग जबरदस्ती अपना चादर कंबल ओढ़ के किसी तरह से टाइम काट रहे थे, इस समय हो जाए स्नान का, तो आंसू गैस डाल के जगा के जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा ढकेल के भेजा गया, तब ये हादसा हुआ। और हुए तो नहीं हुए। क्या हुआ था वहां से पुलिस वालों ने भगा दिया। मेरा बैग दबाव में छूट गया। बाद में जब माता जी को ढूंढने गए तो बैग मेरा मिला, ये देखिए बैग मिला, और जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े हैं। कपड़े और सामान वहाँ चेक करके गायब किए गए हैं और बैग खाली रखा है। ये व्यवस्था थी मेले की। चाचा से पूछते हैं, चाचा जी कहाँ से आए? करनेलगंज गोंडा। करनलगंज। तो आप जो हादसा हुआ था आप भी वहाँ थे? हम थे नहीं, अब ये खड़े हैं बस यही। अच्छा, जो हादसा हमारे ऊपर गुजरा, क्या गुजरा? पूरी पब्लिक, एक दो नहीं कम से कम 50 लोग मेरे ऊपर निकल गए। दबे थे। किसी तरह से निकले। उसके बाद थोड़ा आगे पर फिर तमाम महिलाएं लेटी हुई थी, उनके ऊपर टांगा। फिर मैंने एक दो महिलाओं को उठाया भी। अच्छा, लोगों को? हाँ, हाँ। किसी तरह से बचाया है उनको। 2-3 महिलाओं को मैंने उठाया है अपने हाथ से। लेकिन अब क्या बताएं जो होना। अच्छा, जब आप वहाँ स्नान करने के लिए गए थे आपका स्नान हुआ या नहीं? नहीं हो पाया था। मतलब रास्ते से जा रहे थे? हाँ, रास्ते जा रहे थे, फिर ऐसे एक बैग पब्लिक पलट गई। ये हुआ ही नहीं कि वहां तक जा पाएंगे। अच्छा, बस लोग गिरना शुरू हो गए। तो जैसे जा रहे थे स्नान करने के लिए, हाँ। अपने वापसी आ गई। हाँ, वापसी, एक बैग वापसी हो गई। उसके बाद लोग गिरना चालू हो गए, एक पे एक गिरते चले गए। कितने बजे का समय होगा? ये समय रहा होगा जैसे 12:30 बजे। हम लोग वहाँ लेटे हुए थे कि ये था कि ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम होता है 12 बजे के बाद वो लगेगा अमावस्या, तो उस टाइम स्नान करेंगे। वही 12, 12:15 बजे एक बैग भीड़ छोड़ दी गई। अच्छा, एक बैग। तो ये नहीं समझ में आया कि एक बैग क्यों भीड़ छोड़ा गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कैसे क्या एक हुआ। बैग कितना? अब ये जैसे लेटे हुए थे तो मेरे यहाँ अंदाज से तो 10 लाख की भीड़ रही होगी। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर से चढ़ते निकल। हाँ, 10 लाख की भीड़ रही होगी। जो एक बैग रेला छूटा, उसी की वजह से ये हादसा हुआ। यहाँ प्रशासन की क्या व्यवस्था रही? हाँ, बताओ, आप बताओ। जैसे पब्लिक आती रही, रात से चलते रहे, आते रहे, जाते रहे। अब 10 लाख आदमी बैठे हों, लेटे हों, और एक बैग चल दे छोटी सी जगह में, तो वास्ता तो होना लाजमी है। तो अब वो एक बैग संगम तट पे ही रहे, एकदम नजदीक थे, संगम तट के नजदीक थे, कम से कम 200 मीटर के पास में गए। लेकिन जब उधर से वापसी, स्नान करने वाले वापसी भी कर रहे थे, इधर से जा भी रहे थे, तो एक बैग लोड आ गया, जिसकी वजह से लोग आपस में उलझते गए, फंसते गए, गिरते गए। हाँ, कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या रही? पुलिस प्रशासन तो नगर के हिसाब से थे वहाँ। पुलिस ये नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी व्यवस्था कर, आंसू गैस था कि क्या टीयर गैस क्या था, कि जो आंख में 2-3 बार जैसे जलन होने लगी। अच्छा, कोई गैस टाइप की है, जो जलन होने लगी, क्या होगा ये नहीं समझ में आया। और भी हैं चाचा से, उनसे पूछते हैं। जी चाचा जी, वही कितने समय की बात थी? 1 से 2 बजे के बीच की बात है रात में जी। क्या मामला हुआ था वहाँ जब अब मामला नहाने के लिए जा रहे हाँ, थे? नहाने के लिए लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ आराम कर रहे थे, असंख्य लोग। अच्छा। तो जो असंख्य लोग वहाँ आराम कर रहे थे उनको आंसू गैस छोड़ा गया वहाँ पे। अच्छा, और पुलिस के द्वारा अलाउंसर से अलाउंस करके प्रेशर बना के घाट पे भेजा गया कि आप लोग भी यहाँ खाली करिए, जाइए स्नान करने, जल्दी स्नान करने। और वहाँ प्रशासन की व्यवस्था एकदम शून्य थी। अच्छा। पब्लिक के दबाव के प्रेशर में जो नीचे दब गया वो दब गया, दबता चला गया। हम भी उसमें दब गए थे, 15 मिनट बाद उठ पाए हैं। हमारे माता जी दब गए, हम तो समझे घर पे फोन कर दिया था कि माता जी मौसी जी सब निपट गए, अब वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो चिल्ला रहे थे कि बेटा हमको बचा लो। लेकिन बचा नहीं पाया। हम उस समय नहीं बचा पाए, हम स्वयं नहीं बच पा रहे थे, तो उनको कहाँ से बचा पाएंगे। और हम घर पे फोन भी कर दिए थे कि माँ चिल्लाती रही,
हम असहाय महसूस किया, हम उनको नहीं बचा पाए। वो उनकी डेथ हो गई या बची है ये भी नहीं बता सकते। कहाँ से आए आप लोग? गोंडा और बहराइच मिला के। अच्छा, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है तो वो कैसी लगी आपको? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। हर पुलिस वाले के मुंह से जो भी 2-4 वहाँ दिखाई पड़े केवल ये था आगे जाइए, आगे बात करिए, आगे मिलिए। वहाँ मौके पे कोई गाइड करने रहे? कुछ गाइड करने वाला कोई नहीं था वहाँ। अच्छा जब भीड़ अनियंत्रित हुई उस टाइम तो वहाँ कोई था ही नहीं अच्छा। जी। बल्कि हम जब निकल के बाहर भाग के आए हैं, कुछ पुलिस वालों से हम भाग के संपर्क किए कि जाइए चलिए बचाइए, तो पुलिस वालों का ये जवाब था कि इतनी भीड़ में क्यों आए थे, किसने बुलाया था, और जाइए हमारा हेल्प सेंटर आगे है। हेल्प सेंटर पे जाइए जी, केवल हेल्प सेंटर पर जाइए, बस एक जवाब। अच्छा, हमारे योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब योगी जी के बारे में क्या कहेंगे। योगी जी तो देश विदेश तक न्योता बांटे थे, निमंत्रण दिए थे कि कुंभ में आइए, कुंभ का स्नान करिए, लेकिन कुंभ में व्यवस्था योगी जी नहीं दे पाए। नहीं दे पाए? बिल्कुल नहीं दे पाए। अगर यहाँ और योगी जी के प्रशासन के लिए टेंट और योगी जी के संत के लिए टेंट, मुझे नहीं देखा कि पब्लिक के लिए कोई पेड़ भी लगा हो कि उसके नीचे पब्लिक बैठ जाए। केवल धूल, पॉलीथीन खरीद के धूल में बैठ जाओ, धूल में चलते रहो और धूल और मिट्टी में स्नान कर लो। यहाँ तो जन आश्रय केंद्र भी बनाए गए हैं जगह जगह। कहाँ पे? यहाँ हर जगह, हर सेक्टर। आप अभी चले जाइए मेले में, पुलिस सहायता केंद्र जितने बने, किसी बूथ पे अगर एक पुलिस वाला मिल जाएगा तो मुझे बताइएगा। आप चले जाइए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनका जो मूल सेंटर है उसको छोड़ के जो पुलिस सहायता केंद्र जगह जगह बनाए हुए हैं, आप कहीं चले, अगर एक स्टाफ मिल जाएगा तो आइएगा, मुझसे बात करिएगा। एक स्टाफ आपको का जितने भी श्रद्धालु यहाँ बाहर से आए उनको मतलब उस प्रकार की सुविधा नहीं मिल उस प्रकार की नहीं, 10% भी व्यवस्था नहीं मिल पाई। न ठहरने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। यहाँ तक है कि जो हम लोग जबरदस्ती अपना चादर कंबल ओढ़ के किसी तरह से टाइम काट रहे थे, इस समय हो जाए स्नान का, तो आंसू गैस डाल के जगा के जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा ढकेल के भेजा गया, तब ये हादसा हुआ है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इंक्वायरी करा लीजिए, अगर ये गलत निकल जाए तो बताइए। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए जी। कितने बजे रात में? वही 1 से 2 के 12 से 2 के 1 के बीच में। नहीं, 12 से 12:30 के बीच में। हाँ, आप भी देख लीजिए, पता। और भगदड़ बहुत थी वहाँ। भगदड़ में तो हमें लगा जो लड़कियां गिर गई थी, तब ये प्रेशर बना और ये हादसा हुआ। कपड़े भी छूट गए, जूते भी छूट गए, स्वेटर भी छूट गए, सारा सामान हमारा छूट गया वहीं। देख सकते हैं पैर में कुछ नहीं, देख लीजिए सारा, नहीं हमारा सारा छूट गया, हमारा भी छूट गया, हमारी वाइफ का भी छूट गया, जूते स्वेटर सब कुछ छूट गया। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? हमारे फतेहपुर से। स्नान वगैरह हुए तो नहीं हुए। क्या हुआ था? वहाँ से पुलिस वालों ने भगा दिया। जब कुंभ वाले वहाँ नहाने पहुंचे तो खाली हमने मेरा बैग दबाव में छूट गया। बाद में जब माता जी को ढूंढने गए तो बैग मेरा मिला, ये देखिए बैग मिला, और जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े हैं। कपड़े और सामान वहाँ चेक करके गायब किए गए हैं और बैग खाली रखा है। ये व्यवस्था थी मेले की। जैसे बैग हमारा जब मिल गया था तो हमारे कपड़े, खाने का सामान, हमारा पैसा ये मिल जाना चाहिए ना। खाली बैग मिला, विदाउट ऑपरेशन किया गया है मेले में। ये पुलिस व्यवस्था थी। आपके पर्सनल चीजें होंगी, पैसे वगैरह होंगे जी, वो नहीं मिले? कुछ नहीं। आप कह तो रहे हैं कि बैग खाली करके रख दिया गया था, बैग खाली करके, सामान छोड़ दीजिए, बैग खाली करके। इसका मतलब बैग चैन खोल खोल के बैगों का ऑपरेशन किया गया है। ये योगी जी की व्यवस्था थी वहाँ। मेरा पर्स गायब, मोबाइल गायब, कपड़े गायब, यहाँ तक कि खाने का सामान गायब जी, और बैग रखा है वहाँ के। बैग जब दोबारा माता जी को ढूंढते हुए जब वहाँ पहुंचे तो जूता दिखा, स्वेटर अलग पड़ा दिखा, सब उतने शर्ट अलग पड़ा दिखा, सब उसमें चैन खुली हुई? चैन खुली, पूरा बैग ओपन खाली, और बैग उठा के जहाँ सब स्टॉक रखा था वहाँ रखा था। हमारे माता जी देखे भी उस टाइम जब बैग हमसे छूट गया है, कहे भी अपने बहन से कि बैग हमारे बेटे का है, उठा लिया जाए, तो कहे पहले जिंदगी बचाओ, बैग तो बाद में मिल जाएगा जी। आप तो फतेहपुर से आए, हाँ भी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योगी सरकार ने मान लो सहायता तो बढ़िया दी हुई है, और प्रशासन जो पुलिस प्रशासन वो गद्दारी किया है। कम से कम उनको आने जाने का रास्ता बनाना चाहिए। कारी रोड जो होते हैं बनाने के लिए, नहाने जाने के लिए अलग होना चाहिए, नहाने आने के लिए अलग होना, और उन्होंने सब एक ही किया हुआ है। पैदल भी बहुत चलना पड़ रहा है। हाँ, पैदल तो चलो ठीक है, पैदल तो हर साल मान लो इतना चलना पड़ता है। हम वहीं से गए थे जहाँ वो विष्णु भगवान की मूर्त लगी, हम वहीं से पैदल गए हैं, और वहां से तो हर साल चलना पड़ता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ की हमने बताया आप लोगों को स्थिति, जो लाइव हमने अभी दिखाया आप लोगों को। आप लोग ये स्थिति के बारे में अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग नेशनल समाचार के साथ जुड़ रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ रजनीश सिंह। धन्यवाद।